मैं चाह रहा हूं कि पहले जरा यूएस पर्सपेक्टिव हम जानने की कोशिश करें और उसके लिए मैं डॉक्टर आदिल साहब पहले आपकी तरफ आऊंगा। जो ऑब्जेक्टिव बताए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब तक जो सामने आए हैं, वो चाहते हैं चाहे हमसाया हो, चाहे हलीफ हो, हरीफ हो, सबके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाए ताकि जो अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो और उनके यहाँ एक मैन्युफैक्चरिंग बूम देखने में आए। आपको लगता है कि ये ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे जो टैरिफ का ऐलान किया है, या आपको लगता है कि यूएस और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ये ज्यादा नुकसानदेह साबित होंगे? जी थैंक यू शहजाद साहब। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमने ये करना है कि अमेरिका का उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो उसका, जैसे आपने बिल्कुल कहा है और सही कहा है, कि ये खसारा कम करने, तजारती खसारा जो अमेरिका का है वो कम करने की कोशिश में किया जा रहा है। तो आप देखें वही मुल्क को टारगेट किया जा रहा है जिसकी खसारा सबसे ज़्यादा है, जैसे वियतनाम हो गया, चाइना हो गया, और ये बाकी ममालिक जो है जहाँ पे खसारा। अब आइडिया क्या है इसका, जो यही है कि आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ये मैन्युफैक्चरिंग और उसको लाना चाह रहा है वापस अमेरिका के अंदर। पर अब अमेरिका में एक देखें तो सबसे बड़ी एक चीज़ है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो उसका जो शेयर है, या आप जो कह सकते हैं उसकी इकोनॉमी में, वो काफ़ी लो होते जा रहा है। वो सर्विस की तरफ चला गया है अमेरिका। अब अमेरिका दुनिया का लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर भी बन चुका है, और वो उस तरीके से उसने किया है कि उसने वो सर्विस इंडस्ट्री, आप देखें आईटी, बिजनेस सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, ये वाली जो इंडस्ट्रीज हैं, ये जो सेक्टर्स हैं, ये काफ़ी वहाँ पे ग्रोथ और उसकी एक्सपोर्ट्स पे वो कर चुका है। वो उसकी सरप्लस होती है, उसकी एक्सपोर्ट सरप्लस बाकी दुनिया से, और उसमें उसने किया हुआ है। तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग बेस ही वैसे उसने कर दी है, मूव आउट हो गई है चाइना और ईस्ट एशिया की तरफ। अब ट्रंप की पॉलिसीज है कि वापस लाना चाहता है, पर इसमें 100 सवाल ये आ जाते हैं कि जैसे लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज है, जैसे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, तो ये अमेरिका खुद बनाता है और खुद बना भी सकता है कि नहीं, उसके पास लेबर है कि नहीं, उसके पास रिसोर्सेज ऐसे हैं कि नहीं कि वो कॉस्ट कम पे बना सके। अब पाकिस्तान जैसे आप देखे जाएं तो वो एक्सपोर्ट करता है काफ़ी लो वैल्यूड गुड्स। अब वो लो वैल्यूड गुड्स वो अमेरिका में नहीं बनते। आप जैसे एग्जांपल ले लें नाइकी का जो है ही प्रोडक्शन बेस उसका ईस्ट एशिया में। अब वो लाना अगर चाहेगा वापस, तो नाइकी के लिए तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा इसमें, और आपने देखा है कि उसके शेयर प्राइसेस में इश्यूज हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ही ये सवाल आ जाता है कि ये लाना चाहता है कि नहीं, कैसे लेके आएगा, और ये कैसे कंट्रीज को पीनलाइज करके लेके आएगा। तो नुकसान तो अब उसके कंज्यूमर्स का होगा, जो जिसकी प्राइसेस बढ़ेंगी, जिसकी गुड्स की वहां पे आप देखेंगे काफी इश्यूज आएंगे उस तरीके से। और ये इंपॉर्टेंट आप बात करें, एक तो ऑब्वियसली हाई लेबर कॉस्ट है और इसीलिए अमेरिका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में पीछे चला गया है, इंपोर्ट पर ज्यादा रिलाई करता है। लेकिन साथ साथ उनकी एक और जो पॉलिसी है इमिग्रेंट्स के हवाले से, अगर आपने लो वेजेस लेबर लाने हैं वो ज्यादातर इमिग्रेंट्स होंगे, और उसके हवाले से भी उनकी पॉलिसी जो है वो तब्दील होती हुई नजर आ रही है। वो डिस्करेज कर रहे हैं इमिग्रेंट्स को। तो फिर ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इनकी पॉलिसीज में? बिल्कुल, यही तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि वो अपनी लेबर सप्लाई जो है, वो लेबर डिमांड जो है वो कैसे फुलफिल करेगा। बिकॉज आपका जो जनरल जो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है आपका, वो ये टास्क नहीं करते, ये वो नहीं परफॉर्म करते। जैसे एग्रीकल्चर हो गया या लेबर इंटेंसिव काम हो गया, वो जूतों की फैक्ट्री में नहीं काम करते एज लेबर फ्लोर वर्कर्स। तो ये आप फिर कैसे आप चेंज करेंगे? तो इसके लिए यही सवाल बड़ा ही आ जाता है हमने, कि किस तरह यूएस इटसेल्फ जो है, जो किस पोजिशन में आ गया है, कि वो किस तरह इसको ग्रो करेगा। तो मुझे ये लगता है कि इस पे प्रॉब्लम्स तो होंगे, यूएस कंज्यूमर्स के लिए काफी प्रॉब्लम्स होंगे, शॉर्टेज होगी गुड्स की और प्राइसेस दोनों बढ़ेंगी। राइट। मिफ्ता साहब, मैं जरा आपका भी पर्सपेक्टिव इस पे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ये सिर्फ मईशत की बात नहीं है। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि एक वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है। जो ग्लोबलाइजेशन 19वीं सेंचुरी में शुरू हुई, फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसमें और इजाफा हुआ, 90s में तो ये एक बड़ा फैंसी टर्म बन गया, लेकिन अब लगता है कि ये एक रिवर्सल की तरफ जा रहा है। क्योंकि एक तरफ तो ये टैरिफ पॉलिसी है, दूसरा इमिग्रेंट्स के हवाले से जो पॉलिसी अमेरिका में है, बाज़ यूरोपियन कंट्रीज में है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? क्या एक बहुत मेजर शिफ्ट देख रहे हैं हम दुनिया भर में इस वक्त? देखिए, ऑब्वियसली बड़ी मेजर शिफ्ट है दुनिया भर के अंदर। एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर चलता था जिसको ना सिर्फ अमेरिका एंकर करता था, लेकिन अमेरिकन करेंसी एंकर करती थी। और सच्ची बात यह कि अमेरिका की करेंसी विच इज अमेरिकन आईओयू, कि हम आपको पैसे दे देंगे, उस पर आप दुनिया से फ्री गुड्स लेते थे। आप देखें, हम अगर 1, 2, 3, 4% का अगर डेफिसिट करते हैं 15-16 बिलियन का, तो हमारी इकोनॉमी हिल जाती है, हमको डॉलर डिवैल्यू करना पड़ता है। दुनिया का कोई भी मुल्क इस किस्म का डेफिसिट रन नहीं कर सकता जिस किस्म का अमेरिका कर रहा था, क्योंकि वो दुनिया इसकी करेंसी लेती थी। और अगर अमेरिका इन्फ्लेट कर दे तो दुनिया की जो वैल्यू, इसकी जो डेट है, चाइना ने अगर $1 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका के रखे हुए हैं, तो चाइना की एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। ये मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि ये अमेरिका के मफाद में नहीं है जो इन्होंने किया है। शॉर्ट टर्म थोड़ा सा इनको पॉलिटिकली फायदा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इनको बड़ा नुकसान होगा इस चीज का करने का। और जहां तक देखें, अगर आप सेमी कंडक्टर डिजाइन कर रहे हैं, बनाते भी नहीं, सिर्फ डिजाइन कर रहे हैं, और आप ताइवान से बनाते हैं, आप एआई के मॉडल्स
डिजाइन करते हैं, आप एप्पल कंप्यूटर को डिजाइन करते हैं या फोन्स को डिजाइन करते हैं, तो ये काम जो है ना ये $100 पर आवर का काम होता है। आप जो 300 बिलियन का दुनिया से सरप्लस करते हैं ट्रेड का, इसके अंदर जो लॉयर्स काम कर रहे होते हैं वो $300 पर आवर कर रहे होते हैं। आप वो $300 आवर जो कंपनी कर रही हो उसको क्या $1 पर आवर की जॉब्स चाहिए होंगी? ये वियतनाम में या पाकिस्तान में जो इनकी पतलूनें सिलती हैं या कमीज सिलते हैं, हम डॉलर नहीं देते 1 आवर का। आप उस पर 30% या 100% टैक्स लगा दीजिए अमेरिका, फिर भी वायबल नहीं होगा। ये जरूर हो सकता है कि पाकिस्तान वायबल ना हो और कोलंबिया वायबल हो जाए क्योंकि उधर 10% ड्यूटी है, या इजिप्ट वायबल हो जाए उधर 10% ड्यूटी है, या हिंदुस्तान थोड़ा और वायबल हो जाए क्योंकि 3% ड्यूटी कम है, लेकिन अमेरिका वायबल नहीं हो सकता है। और अभी तो चाइना ने जवाब दिया है, तो बहुत सारी ये मतलब अमेरिका फोर्स करेगा लेकिन डॉक्टर साहब जरा बताइए मुफ्ती साहब कि आप कह रहे हैं कि जितना बड़ा ट्रेड डेफिसिट अमेरिका रन कर रहा था $1 ट्रिलियन का, वो भी सस्टेनेबल नहीं है, वो अपनी करेंसी की वजह से उसको सस्टेन कर रहे थे, लेकिन अगर ये सस्टेनेबल नहीं है उसको वो चेंज करना चाहते, फिर और क्या तरीकेकार हो सकता था टैरिफ के अलावा? देखिए, टैरिफ इज द वर्स्ट पॉसिबल आइडिया, और इस किस्म का जिस तरह इन्होंने बॉन्डे तरीके से टैरिफ लगाया, दैट्स पॉसिबली द वर्स्ट पॉलिटिकल आइडिया। आपने अपने मुल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, आपने अपने मुल्क के अंदर आसानी करनी है कि जिसकी वजह से आपके पास एम्प्लॉयमेंट आए। लेकिन अब दुनिया बदल रही है, आप ये तकिया नहीं कर सकते कि आप गाड़ियां बनाएंगे या आप मतलब छोटी छोटी मैकेनिकल चीजें करेंगे, क्योंकि वो चाइना कर लिया है। चाइना हैज बिकम द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब आप अमेरिका कश्तियां नहीं बना सकता है, अमेरिका को AI की तरफ जाना होगा, अमेरिका को वहां प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, अपने लोगों की तालीम बढ़ानी होगी ताकि वो सारे लोग वो काम कर सकें। लेकिन अगर आप देखें अमेरिका में अगर आप रह रहे हैं और आप $15 पर आवर कमा रहे हैं तो आप तकरीबन गुर्बत पे रह रहे हैं। तो आप मतलब ये कम्पीट ही नहीं कर सकते ना कि जो वियतनाम के अंदर $1 के अंदर करे। और फिर सारी पॉलिसी आपकी थी कि चाइना से डिस्करेज करें, तो चाइना से वियतनाम आ रहा था, चाइना से कंबोडिया आ रहा था। अब वो चाइनीज कंपनियों ने कंबोडिया लगा लिया है, हो सकता है कि वो कोलंबिया और ग्वाटेमाला में लगा लें, लेकिन अमेरिका में ये कुछ नहीं होगा। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि इन इकदामात के बावजूद जो उनका ऑब्जेक्टिव है ट्रेड डेफिसिट कम करने का, वो तो नहीं होगा, उल्टा उनका नुकसान होगा इसका। ट्रेड डेफिसिट थोड़ा सा कम हो जाए लेकिन मईशत का नुकसान होगा। आपको देखें, ट्रेड डेफिसिट जो होता है ना, इसेंशियली ये होता है कि आप लोगों से दुनिया से पैसे बोरो कर रहे हैं। ठीक है, अमेरिका फ्री में बोरो कर लेता था। आप जब तक अपना बजट डेफिसिट पूरा नहीं करेंगे, अमेरिका का बजट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, या आप अपने अखराजात कम करें, अपने टैक्सेस कम करें, वो वाला डेफिसिट आप कंट्रोल करेंगे तो ये डेफिसिट कंट्रोल होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। आप मतलब थोड़ी सी करेंसी आप डिवैल्यू कर रहे, लेकिन तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज के कुछ भी अमेरिका कर ले, अमेरिका ये बेसिक जो ट्रम्प चाह रहा है मैन्युफैक्चरिंग जॉब, वो अमेरिका में नहीं आ सकती है। एक ये बात है। और जो दूसरी चीज है कि जो अमेरिका से अब जो करेंसी चले जाएगी, आहिस्ते आहिस्ते आप देखेंगे 5-10 सालों में कि चाइनीज RMB या जो होता है जॉन चाइनीज वान, वो भी एक इंटरनेशनल करेंसी हो जाएगी। और ये अमेरिका का नुकसान होगा कि अभी जो ये फ्री उधार ले सकता है, जो काश हम भी ले सकते, लेकिन हमारे पॉलिसी मेकर्स की बड़ी दुआ होती है, वो अमेरिका कर सकता था, वो अब नहीं कर सकेगा आज से 10 साल। और वहां पे ये भी डिबेट हो रही है, जैसे आपने बजट डेफिसिट की बात की, तो डिबेट ये हो रही है कि अगर आप टैरिफ रेवेन्यू के जरिए बजट डेफिसिट को फाइनेंस करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अपने इंपोर्ट कट डाउन करेंगे तो जो कस्टम रेवेन्यू है वो भी बहुत गिरेगा। तो इसमें भी उन्होंने देखना है कि क्या इस ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट बनता है। आरिफ हबीब साहब, क्या हम दुनिया भर में अब मईशत जो है वो एक ग्लोबल स्लोडाउन की तरफ आपको जाती हुई नजर आ रही है? क्योंकि इस फैसले के बाद जो अमेरिका ने किया है, हमने देखा वहां पे स्टॉक मार्केट में एक मैसिव डिक्लाइन था, $2.5 ट्रिलियन एक ही दिन में मार्केट से सफाया हो गए। ऑयल जो है वो $75 से $70 पे चला गया। तो क्या हम एक मैसिव स्लोडाउन की तरफ जा रहे हैं, और इसमें फिर पाकिस्तान अपने आप को कैसे फिट इन करेगा? आई थिंक ये तो नजर आता है कि इमीडिएट इफेक्ट जो है उनके यहाँ जो है वो एडवर्स होगा। इमीडिएट जो है कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स जो है वहाँ बढ़ जाएंगी, और उसी की बेसिस पर जो है मार्केट्स ने इस तरह रिएक्ट किया। बट मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद वो इस किस्म की पॉलिसी का इंदिया दे रहे हैं कि ये जो एडिशनल उनको रेवेन्यू आएगा हायर रेसिप्रोकल टैरिफ से, वो जो है टैक्सेस में कमी की सूरत में वापस करने का प्लान रखते हैं। तो वो चाहते हैं उसको बैलेंस करने का जो है वो भी डिस्कशन जो है चल रही है। तो आई थिंक हमें आगे जाके देखना होगा, क्योंकि उन्होंने भी हर चीज को। अरे साहब, ये भी अनरियलिस्टिक वैसे नहीं लगता? वो कह रहे हैं एक तरफ तो कि हम इंपोर्ट ड्यूटी टैरिफ बढ़ा रहे हैं जिससे इंपोर्ट कम होंगे, लेकिन वो समझते हैं कि जो इंपोर्ट रेवेन्यू टैरिफ रेवेन्यू है वो भी बढ़ जाएगा। ये कैसे होगा अगर इंपोर्ट कम हो रहे होंगे तो? हाँ, उससे डेफिनेटली आई थिंक ऐसा तो नहीं लगता कि बिल्कुल इतना ज्यादा जो है वो कम हो जाएगा, जितना कि उन्होंने जो है हायर टैरिफ की बेसिस पर वो रेवेन्यू जो है नेट बेसिस पर इंक्रीमेंटल कलेक्ट कर रहे होंगे। तो ये बेसिस होगा, और इसकी ज़ाहिर
पब्लिक के लिए कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी और उसको वो फिर इसको रिटर्न करने की एक ऑप्शन पे जो है वो डिस्कशन कर रहे होंगे। अब जहां तक कि पाकिस्तान का ताल्लुक है, आई थिंक पाकिस्तान तो प्रीमा फेसी अपेरेंटली जो है वो ये नजर आता है कि शायद उसका कॉम्पिटिटिव एज बेहतर हो जाएगा वीज़ावी इस जो है कंपटीशन, क्योंकि हम ये बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका इनको अपना जो है वो कॉम्पिटिटर समझते हैं, तो उनके मुकाबले में तो जो है वो पाकिस्तान का टैरिफ जो है कंपैरेटिवली कम है। इंडिया ज़ाहिर हमसे 3% जो है वो बेटर है। तो उस सूरत में जो है और फिर ये अभी बात भी हो रही थी, डॉक्टर साहबान बता रहे थे कि जो है जो हमारी स्ट्रेंथ है एक्सपोर्ट की टेक्सटाइल, वो टेक्सटाइल में आई थिंक उनके लिए इतना कोई ऐसा अट्रैक्शन नहीं होगा कि वहाँ वो लोकल प्रोडक्शन कैपेसिटीज को डेवलप करें। उसमें ज़ाहिर है उनके लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा कि ये जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हीं से जो है वो ये मटेरियल सारे जो है वो इंपोर्ट हों, तो उसको अपॉर्चुनिटी। फिर दूसरी जो एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए देखते हैं कि CPEC 2 की जो बातें हो रही थी कि उसकी जो है रीलोकेशन ऑफ चाइनीज इंडस्ट्रीज, आई थिंक उसका भी केस जो है वो स्ट्रेंथन होता है। उसमें डेफिनेटली कॉन्सेप्ट वाइज तो आप कह सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कि पहले तो ये होगा कि हमारे पास जो आइडियल कैपेसिटीज़ हैं उनको हम पूरा जो है यूज़ करें, फिर उसके बाद जो एडिशनल कैपेसिटीज़। तो मेन तो चीज़ पाकिस्तान का जो मसला है वो जो है वो एफिशिएंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का है, और वो अगर जो है हम सही तरीके से मैनेज कर जाते हैं जी, तो फिर जो है वो अपॉर्चुनिटीज निकल सकती